90 के करीब जानवर थे। फैसल के डेरा से पुलिस खोल के ले गई है। लोगों ने अपने बच्चों को ननिहाल तदियाल में भेज दिया है। वो डर रहे हैं कि इस इलाके में आना ही नहीं हमने। जो फैसल जट ने बड़ा ऐलान किया था कि मैं जटना मैंने आख्या जो मैं नशया थे, उस वक्त नशे में था और नशे की हालत में इंसान बढ़ के शड़के मार ही देता है। ट्रक में पड़ी हुई लाठी को देखने वालों ने मुझे बताया एक नवीद नामी शख्स था, एक समीउल्लाह नाम था जिसको नोमी कहते हैं, और सफ़ी था और एक फैसल था। फैसल को छोड़ के दूसरे लोगों के चेहरों पर गोली चली हुई थी और जो फैसल था वो ग्रेनेड की वजह से उसकी हरकत हुई थी। फैसल ग्रेनेड फेंकते हुए ग्रेनेड उसके हाथ में चला। लाश जब मिली अंदर पुलिस को, वो एक टूटा हुआ बेड था उसके पास नीचे पड़ी हुई थी और लाश की सिचुएशन ये थी कि उसका बायां बाजू उसके जिस्म से हो चुका था और तकरीबन मैं अगर बताऊं तो तकरीबन यहाँ से वो बाजू हुआ था, पूरा यहाँ से बाजू नहीं था, यहाँ से बाजू हुआ था। उसकी पेट की अंतड़ियां भी आ चुकी थी। इस वक्त 5 भाई जो हैं फैसल के पुलिस की हिरासत में। फैसल हंज के वकूए की FIR दी है, उसमें 22 लोग जो हैं पुलिस किसी को भी उठा सकती है। ये मेरे पीछे लाइट चल रही है एक, ये बेसिकली वो जाए वकूआ है जहाँ पर फैसल जट को पुलिस ने किया। गुजरात के मकामी रिपोर्टर वजाहत अली जफर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बेसिकली जानने की कोशिश ये करेंगे कि उस दिन हुआ क्या। वो चीजें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त हमें नजर आ रही हैं वो कुछ और है, हकीकत कुछ और है। 19 तारीख का ये वाकया, क्या लगता है कब तक ये खौफ की फिजा खत्म हो जाएगी और क्या इस इलाके में और भी इस तरह के जराइम पेशा अफराद हैं फैसल जट जैसे? अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि खौफ की फिजा दोनों पार्टीज की तरफ से भी है, सदाकत और जट की तरफ। फैसल जट की घरों में भी वो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तकरीबन 10 से 12 लोग सदाकत की FIR में और 10 के लोग करीब लोग नामालूम जो हैं वो फैसल जट की FIR में नामालूम है। तकरीबन 22 लोग जो हैं पुलिस किसी को भी उठा सकती है, कुछ नहीं पता। तो इस वजह से भी लोग डरते फिर रहे हैं और जो फैसल और सदाकत की पार्टी से लोग हैं। दूसरा, इलाके में इतनी जब फायरिंग हो कि आप घर के हालात देख ही रहे हैं पीछे क्या सिचुएशन थी वहाँ पे। लोगों ने अपने बच्चों को ननिहाल तदियाल में भेज दिया है। वो डर रहे हैं कि इस इलाके में आना ही नहीं हमने। कितनी देर फायरिंग होती रही? क्योंकि 17 घंटे रिपोर्ट किया जा रहा है कि 17 घंटे लगातार मुकाबला होता रहे। 19-20 का फर्क है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि टोटली 17 घंटे हुए, क्योंकि उसके बाद जब फैसल की हरकत हो गई उसके बाद पुलिस ने इलाके को क्लियर किया, वो भी टाइम उसमें शामिल है। 2 बजे के करीब पुलिस ने वहां पे उसको घेर लिया था। 3 बजे तक निगोशिएशन होती रही। उसके फैसल के भाई मजहर पहलवान को भी वहां पे लाया गया, उससे भी बातचीत की गई। उस पे अंदर की बातें कुछ और हैं जो भी कुछ सामने आ रही हैं, कुछ आएंगी भी। मैं चाहूंगा वो बातें बताएं कि वो क्या अंदर की बातें। क्योंकि जब पुलिस एहलकार जो एलीट फोर्स के जवान थे, तारक अजीज, वो शहीद हुए, तो फैसल जट जैसे जराइम पेशा जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है। तो फैसल जट ने गिरफ्तारी देता तो उसके बाद भी सदाकत जैसी सूरत हाल होती है उसके साथ, और अगर उसने गिरफ्तारी नहीं दी तो वो इसी डर से नहीं दी, लेकिन उसको पता था एंड उसका अंजाम यही। अच्छा, अभी फैमिली से वो हमारी मुलाकात हुई तो बड़ी हैरानी वाली बात थी कि फैमिली का ये कहना था कि पुलिस थक गई थी, हमारा बंदा नहीं थका। फैसल जट अगर लड़ना चाहता तो 40 घंटे भी लड़ सकता था। देखा होगा कि यहाँ पे मजदूर कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन जो नशई मजदूर होते हैं ना, कुछ लोग उनको जल्दी हायर करते हैं। क्यों भला? जब वो सूटा लगा लेते हैं ना तो वो 50 किलो नहीं 100 किलो की बोरी उठा के तेज भागते हैं। तो यही सिचुएशन थी। फैसल जट खुद भी मंशियात इस्तेमाल करता था और वहां पर उसने उसके मतलब मैंने सुन रखा है कि अंदर वो मंशियात का इस्तेमाल भी कर रहे थे। वो जो 4 लोग थे तो उन्होंने नशा किया हुआ था। हो सकता है जो फैसल जट ने बड़ा ऐलान किया था कि मैं जटना मैंने आख्या जो मैं नशया थे, तो नशे की हालत में उसने कहा हो। सबसे अहम चीज जो मुझे पता लगी वो ये कि डेड बॉडी के साथ जो बाद में सलूक हुआ, फैमिली ने हमें बताया कि बॉडी को पुलिस वाले खुद लेके गए कब्रिस्तान पे और तारिक अजीज की कब्र पे जाके उसे लाया गया और जो भी मामला उसे बकायदा लोगों ने जूते मारे। इसमें सदाकत है क्योंकि फैमिली इस चीज का खुद इकरार कर रही है। देखिए जी, कुछ मसले हैं, मैं भी सारी बात नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? रहते हैं तो हमने भी यही रहना है। तो दूसरी बीच में एक चीज ये है कि फैसल की और उसके साथियों का बिल्कुल सफ़ी नाम का, सफ़ी रहमान नाम का जो उसका लड़का था, जो बेसिकली रियाज नामी शख्स है, उसका बेटा था और फैसल का वो मुंह बोला भतीजा था। यानी वो सगा भतीजा नहीं है, सगा भतीजा नहीं था। हाँ, इसका भतीजा भी एक साथ इसका था और वो ऐसे से, और उसकी कब्रें भी इकट्ठी बनाई है, जो चाचा भतीजा इकट्ठे मार और इकट्ठे दफना दिए गए। तो ऐसा नहीं, वो सगा नहीं था उसका भतीजा, लेकिन वो लोग इस हवाले से दाद देनी पड़ेगी। वो लोग साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने साथ ही दी हैं, लेकिन वो गलत मकसद के लिए दी उन्होंने। जहाँ पर लाशों की बात आपने की तो लाशें वहां से निकाली गई। उनको जो मैं बीच वाला पोर्शन अभी मैं एडिट कर लें ठीक है ना, हम आगे चले जाते हैं। अजीज भट्टी हॉस्पिटल लाया गया, उनको एक ट्रक में डाल के, ट्रक में पड़ी हुई को देखने वालों ने मुझे बताया कि उसका चेहरे पे भी निशान थे, क्योंकि बेसिकली जो फैसल है वो
की वजह से उसकी हरकत हुई, ठीक है। जबकि दूसरों के ऊपर फायरिंग की गई थी। ठीक है। और जो मुझे इतलात मिली वो दूसरे जो उसमें एक नवीद नामी शख्स था, एक समीउल्लाह नाम था, जिसको नोमी कहते हैं, ठीक है। और सफ़ी था और एक फैसल था। ये 4 लोग थे। तो फैसल को छोड़ के दूसरे लोगों के चेहरों पर गोली चली हुई थी, और जो फैसल था वो ग्रेनेड की वजह से उसकी हरकत हुई थी। ठीक है। और अंदर की बात अब मैं बता रहा हूँ, फैसल जट की तरफ जब पुलिस ने फेंका, या पुलिस कहती है कि उसने हमारी तरफ फेंकने की कोशिश की, ठीक। क्योंकि सगीर बदर साहब SHO साहब हैं जो थाने रहमानिया, उस वक्त वो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फैसल जट ने हमारे ऊपर फेंके, ये बिल्कुल, ये मेरे पास यहाँ पे भी उसने फेंका, इस तरह करके उन्होंने बताया। फैसल फेंकते हुए ग्रेनेड उसके हाथ में चला। क्योंकि लाश की सिचुएशन आपको मैं थोड़ी बता दूं कि लाश जब मिली अंदर पुलिस को, वो एक टूटा हुआ बेड था उसके पास नीचे पड़ी हुई थी, और लाश की सिचुएशन ये थी कि उसका बायां बाजू उसके जिस्म से आधा हो चुका था, और तकरीबन मैं अगर बताऊं तो तकरीबन यहाँ से, अगर देख पा रहे हो लोग, तो यहाँ से वो बाजू हुआ था पूरा, यहाँ से बाजू नहीं था, यहाँ से बाजू हुआ था, और वो दीवार, मशर की दीवार है कमरे की, उसके पास पड़ा हुआ था। ठीक है। और फैसल की एक तरफ पड़ी हुई थी, और वो देखने से पता चल रहा था वो ग्रेनेड से उसकी हरकत हुई, या क्योंकि उसकी पेट की अंतड़ियां भी बाहर आ चुकी थी। फैसल कोशिश कर रहा था फेंकने की। हाँ, ये था दोनों है ना। अगर पुलिस कहती है कि वो हमारे ऊपर फेंक रहा था, तो फैसल के जो लवाहिकीन है वो कहते हैं उन्होंने फैसल के ऊपर ग्रेनेड फेंका, तो दोनों की सिचुएशन में यही है कि ग्रेनेड फैसल के हाथ में। बिल्कुल ठीक है। लास्टली मैं जानना ये चाहूंगा, जायव कुआं पर फैमिली या जो अहले इलाका है वो ना बात खुद कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं, इवन रिपोर्ट भी नहीं करने दे रहे। क्या रीजन है इसका? 22 लोग नामालूम है। ठीक है। कोई भी उठाया जा सकता है। दूसरी, घर वालों का तकरीबन ये बताते हैं, गांव वाले कहते हैं कि 90 के करीब जानवर थे। बेसिकली ये 90 के करीब जानवर वो जानवर हैं जो फैसल के डेरा से पुलिस खोल के ले गई है। ये गांव वाले कह रहे हैं, और फैसल के लवाहिकीन कह रहे हैं। और कहाँ उन्होंने कहाँ पे, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर MNA हैं नसीर अब्बास सिद्धू साहब, जो जिनका ये हल्का है, इनके गाँव का पूरा वफद जो है नसीर अब्बास सिद्धू साहब के डेरा पर गया था, तो इन्होंने अपने कुछ जो है ना मुतालबात वहाँ पे रखे थे। उसमें ये चीजें सामने आई कि गाँव में जो औरतों के साथ बदसलूकी की गई, बदजुबानी की गई, उसके ऊपर कंडेम किया जाए उस चीज़ को। जो जानवर पकड़े गए हैं, वहाँ से ले जाया गया है पुलिस की तरफ से, वो वापस किए जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा अगर फैसल मंशियात फरोश था, जैसा भी इंसान था, लेकिन था तो वो इंसान, उसकी की तौहीन क्यों की गई? मरने के बाद उसमें क्या बचा था जो उससे बदला लिया जाता? उसको एम्बुलेंस में लेके जाना चाहिए था, कि ना कि उसको एक ट्रक में, ट्रॉलर में डाल के लेके उसकी लाश को जाना चाहिए था। और इसमें मजीद ये था कि जितने लोगों को पुलिस ने उठाया हुआ है, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं डाली, उनकी गिरफ्तारियां डाली जाएं, उनको जो रिहा किया जाए। और दूसरा, फैसल के जो फैमिली के दूसरे मेंबर हैं, जिसके उसके भाई और वो दूसरे सारे लोग, उनको इस केस से खारिज किया जाए, क्योंकि पुलिस ने फैसल हंज के वकूए की FIR दी है, उसमें सारे लोग ये नामजद हैं, उसके भाई। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त 5 भाई जो हैं फैसल के पुलिस की हिरासत में। अच्छा। एक फैसल था, और ये टोटल 7 भाई थे। आप पूछ रहे होंगे एक 7वां किधर है? 7वां? हाँ, वो 7वां है ग्रीस में बेसिकली। और बताता चलूं, आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले फैसल भी ग्रीस में था, यूनान में था, और वहाँ पर इसके भी काम वहाँ पे भी पुट्ठे थे। तो वहाँ से ये रिपोर्ट होकर पाकिस्तान आया, और यहाँ के ये जिम्मेदारा करते, बेसिकली जिम्मेदारा घराना है इनका, जिम्मेदारा करते हैं। इनके पास जानवर, मैंने वैसे बताया 90 जानवर अभी, हाँ, काफी लोग थे। लेकिन तब इसके हालात इस तरह के नहीं थे। इसको समझ आई कि यार मंशियात के काम में ना बड़े पैसे बनते हैं, तो तब ये मंशियात की तरफ रागिब हुआ, और खुद भी थोड़ा सूटा वूटा लगाता था। अच्छा, फाइनली मुझे एक चीज लास्ट में बताइएगा, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे ना फैसल जट को एक हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा है कि जी जट सी नसिया ही नहीं। अहले इलाका में इसको हीरो मानते हैं? हाँ, नहीं, इसमें ना 2 राय हैं। हमारे पाकिस्तान में ना हमेशा 2 स्कूल ऑफ थॉट्स चलती रहती हैं। आप फैसल जट को किस तरह दिफा कर सकते हैं उसका? यार वो जिस तरह का भी था, उसने लड़के क्या उसकी मंशियात से पता नहीं कितनी नस्लें गरक हो गई हैं। लोगों को वो चीज़ नहीं नजर आती। बिल्कुल ऐसे। तो वो पहले नजर आनी चाहिए, उसके बाद नजर आना चाहिए कि फैसल जट इस तरह लड़के। और मैं बता दूं कि वो उस वक्त जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक, मैं खुद से नहीं कह रहा, इतलात मिल रही हैं, वो उस वक्त नशे में था, और नशे की हालत में इंसान भड़के शड़के मार ही देता है। ये जी सूरत हाल थी, नशे की हालत में था फैसल जट। अगेन फैसल जट को हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा है। वो फैसल जट जो नशे की हालत में लड़ रहा था, जो मंशियात बेचता था, मंशियात फरोश था, वो मेरे पीछे जो आपको घर नजर आ रहा है, यहीं पर वो डाकू है। पुलिस यहाँ पर, जहाँ पे हम खड़े हैं, तकरीबन यहाँ पर पुलिस खड़ी थी, इस एरिया में पुलिस थी। पुलिस ने यहाँ से फायरिंग की, और एक क्रिमिनल को, एक हीरो को नहीं, वो शख्स मरने के बाद उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन वो एक क्रिमिनल था, उसे हीरो नहीं बनाए।